देखो लक्ष्य अंबेडकर का है हमारे पास, सबसे बड़ी चीज है लक्ष्य आपका। बाबा का नाम जागृति नहीं हुई है ना, जब तक वो अंबेडकर बात को समझेंगे नहीं तो अभी भटके हुए हैं वो, कभी कांग्रेस की तरफ कभी बीजेपी की तरफ, आम आदमी। अब तो उनकी खुद की पार्टी आ गई, अंबेडकर समाज पार्टी। अब तो मौका दे रही है, आइए आप सत्ता संभालिए, नौकर बनने का समय खत्म, कांग्रेस के नौकर बनने का समय खत्म, बीजेपी का नौकर बनने का खत्म, आम आदमी पार्टी का नौकर बनने का, खुद मालिक बनी हो। वो क्या गया कि इतने सालों से अंधकार के अंदर है वो, ये अंधकार के अंदर है, इनको अंधकार से निकालने में हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमारी नहीं सभी की सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। हर मुद्दे पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं कि कौन पार्टी क्या कदम उठा रही है। इससे पहले एक वीडियो दिखा चुका हूं भारत न्यूज 247 पर। अब मैं संपूर्ण जानकारी लेना चाहता हूं उन सभी मुद्दों पर, जिससे कि एक पार्टी पूरी तरह से अपने प्रत्याशियों को उतारने का दावा अगर करती है, खास करके बहुजन समाज से, तो क्या वो सर्वनों का वोट लेने का अधिकार नहीं रखती है? क्योंकि यही कहा जाएगा, जब तुम प्रत्याशी नहीं बना रहे हो तो भाई वोट का अधिकार कहाँ, तुम तो खो रहे हो, जात पात के नाम पे वोट हो रहा है। इस तरह का, यानी कि एक तरह से मैं ये कहूँ तो बेहतर रहेगा कि चुनाव आयोग भी इस बात को कहता है कि भाई जात पात पर या धर्म विशेष पर कभी भी वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही प्रत्याशियों का चुनाव होना चाहिए। पर ये हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी इसी काम को करती है, कांग्रेस भी इस काम को शुरू से करती चली आ रही है, और अब तो आम आदमी पार्टी पर भी यही इल्जाम लगता है। पर अब जैसे ही अंबेडकर समाज पार्टी का नाम सामने आता है, तो वो भी यही बात को कह रहे हैं कि उनके तो सिर्फ बहुजन ही प्रत्याशी होंगे। तो मैं बात करना चाहूंगा, मेरे साथ में है भाई दिलीप कुमार साहब वाल्मीकि जी, जो कि दिल्ली प्रभारी हैं अंबेडकर समाज पार्टी के। साहब, आपने कहा इससे पहले कि एक वीडियो के अंदर के भाई आप सिर्फ बहुजन को ही टिकट देंगे, बहुजन को ही चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या आप, मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या आप अन्य यानी कि जो श्रवण कास्ट के लोग हैं, क्या उनका वोट नहीं लेंगे आप? देखो, उनका भी वोट लेंगे अगर वो देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हों को कुछ समझदार भी लोग हैं कि यार ये सदियों से सताए हुए लोग हैं कि हमने इनको सताया है। वो कुछ को दिमाग में तो होगा ना अपर कास्ट के लोगों को, तो वोट देंगे हमको। वो जैसे अंबेडकर साहब के साथ भी सभी नेगेटिव नहीं थे, पॉजिटिव लोग भी थे उनके साथ अपर कास्ट के, तो हमारे को भी वोट देंगे लोग। पर हम अभी अपने दिल्ली के अंदर 7 सीट बहुजन समाज के लिए सुरक्षित रखेंगे। अच्छा, एक सवाल और भी है मेरा। मैं अक्सर समाजों के बीच में जाता रहता हूं, तो ये सवाल मैं जरूर करूंगा। मैं बहुत उतरता हूं जमीन पर, मेरे अक्सर रिपोर्टिंग देखेंगे तो जमीन पर होगी, खास करके बहुजन में होगी। बहुजनों के लोग चंदा डोनेट करने पर विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बड़े सस्ते प्रोग्राम करते हैं, पैसा होता नहीं है। आप पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे इस चुनाव को लड़ने के लिए? सही कह रहे हो कि क्योंकि सदियों से दबाए हुए थे, पैसा कहां से आएगा? तो अब मुश्किल से नौकरी लगी है सबकी, रिटायर हुए हैं। भाई तेज सिंह जी वीआरएस ले ली, मैंने भी वीआरएस, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो जितना भी रिटायरमेंट का पैसा हम लगाते हैं, वाह इसमें तो लगाना ही है अपना, जितना जो भी बनेगा अपना, जो भी। अब बात आती है कि कैंडिडेट खड़ा करने के लिए उसके प्रत्याशी के कैंडिडेट, जो उस पर खर्चा कैसे होगा, तो ये है कि जितना हमारे पास होगा अंबेडकर समाज पार्टी में उसके लिए करेगी, अन्यथा उसको खुद वहन करना पड़ेगा अपना। मदरसा आपके पास नहीं, मंदिर और मठ आपके पास नहीं, पूर्ति कैसे करोगे? बिल्कुल, देखो लक्ष्य अंबेडकर का है हमारे पास, सबसे बड़ी चीज है लक्ष्य आपका। बाबा के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे पैसा मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं, पैसे की जरूरत हमें सवाल है, मेरा पैसे को लेकर ही हो रहा है। पैसे की जरूरत नहीं है। आप क्या है, दारू कहां से पिलाओगे? 1 मिनट, 90% लोग है ना, अरे छोले पूरी कहां से खिलाओगे? हम लोगों के दिलों में उतरेंगे, जब तक हम दिलों में नहीं उतरेंगे तो समझ लो वही पैसा खर्च कर। बहुजन समाज ने बाबा साहब को यानी कि सांसद नहीं भेजा, उनके मानने वालों को कैसे भेजता, कैसे यकीन किया जाए? नहीं, अब लोगों में ऐसा है ना, जागृति नहीं हुई है ना, जब तक वो अंबेडकर बात को समझेंगे नहीं तो अभी भटके हुए हैं वो, कभी कांग्रेस की तरफ कभी बीजेपी की तरफ, आम आदमी। अब तो उनकी खुद की पार्टी आ गई, अंबेडकर समाज पार्टी। अब तो मौका दे रही है, आइए आप सत्ता संभालिए, नौकर बनने का समय खत्म, कांग्रेस के नौकर बनने का समय खत्म, बीजेपी का नौकर बनने का खत्म, आम आदमी पार्टी का नौकर बनने का, खुद मालिक बनी हो। 4-6 दिन पहले दिलीप भाई, 4-6 दिन पहले होली का पर्व था पूरे भारत में, और हम ये देख रहे थे कि श्रवण जाति के लोग बिल्कुल भी होली नहीं मना रहे थे, वो सिर्फ पूजा करवा रहे थे और डोनेट इकट्ठा कर रहे थे, डोनेशन ले रहे थे, ठीक है जी।
और सारा का सारा खर्च करने वाला बहुजन समाज था, लड़ने वाला बहुजन समाज था, मरने वाला बहुजन समाज था, एक दूसरे से लड़ाई करके सर फोड़ने वाला बहुजन समाज था। आप किस समाज को समझाने की बात कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि क्यों अब क्या गया है कि इतने सालों से अंधकार के अंदर है वो, ये अंधकार के अंदर है, इनको अंधकार से निकालने में हमें थोड़ा वक्त चाहिए और थोड़ा वक्त चाहिए। हम धीरे धीरे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से समझा रहे हैं कि भैया होलिका कौन थी, समझाते हैं हम लोगों को। आप क्या अपनी अपनी माँ बहन का जो बेचारी जला दी गई थी उसी पे खुशी मना रहे हो आप, हम समझाते रहते हैं। सवाल यहाँ भी पलट जाता है, नहीं सवाल यह पलट रहा है कि क्या सिर्फ आपके पास यानी कि सवर्णों का विरोध करना ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं, तो हम सभी सवर्ण लोगों का विरोध नहीं करते, कुछ अच्छे भी लोग हैं उनमें, ऐसी तो बात नहीं। दो चार का नाम बता सकते हैं अच्छों का? अब अच्छे क्या कह सकते हैं, नहीं बता पाओगे आप? नहीं है, ऐसे बात है ना, तो वो भी हजारों में, तो हजारों में दो कुछ तो है ना, तो आप नाम याद नहीं रहते ना। अच्छा, हजारों मानते हो कि हजारों अच्छे हैं? नहीं, हजारों में कुछ तो अच्छे होंगे। अच्छा, तो फिर भी एक सवाल ये बन जाता है कि जिस तरह से डोनेशन की बात आती है, तो ये दलीप साहब एक कॉमन शब्द नहीं है, बड़ा हैवी शब्द है ये, कि अक्सर बहुजनों की संस्थाओं को, बहुजनों के इदारों यानी कि उनके जो उनके संगठन होते हैं या उनके बनाई हुई सोसाइटियां होती हैं, उनमें पैसा नाम की चीज नहीं होती है। सवाल यही आता है कि बिना पैसे के कुछ ना संगठन चलता है, ना कोई पार्टी चलती है। और बहुजन खास करके अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने आरक्षण लेकर नौकरी प्राप्त की है, वो 100 का नोट खुला करना नहीं चाहता अपने। तो ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि बहुजनों का ये इदारा या ये संगठन या ये पार्टी एक मजबूती प्रदान कर लेगी और हक हकूक की बात करते हुए सत्ता हासिल कर लेगी? नहीं, आप ये तो सही कह रहे हो, क्योंकि अब ऐसा है ना, ये हमारा 1000 साल से दबा कुचला समाज है। आप दबा कुचले की बात, पैसे की कमी है। ये हमारे पास पैसे की कमी है। यूं कहो जमीन पे नहीं उतरते आप लोग? आप जमीन पे नहीं उतर रहे हैं आप लोग? ये भी सही कह रहे हो, कुछ लोग जमीन पर हम उतर नहीं पा रहे, कुछ लोग नहीं उतर पा रहे, क्योंकि अम्बेडकरवाद को अच्छी तरह अपनाया नहीं लोगों ने, इसलिए। पर हाँ, हम लोगों को अब बताएंगे भैया अम्बेडकरवाद को अपनाओ। तो मायावती के पास सब कुछ है, पैसा भी है, शोहरत भी है, आप उनको नेता क्यों नहीं मान लेते? नहीं, अब नहीं, क्योंकि उसने नोट कमा लिया, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिया, अम्बेडकरवाद को नहीं अपनाया। चंद्रशेखर, एक मिनट, उनकी जब कहानी बीच में आई है, तो मायावती ने और जो काशीराम जी ने अम्बेडकरवाद को नहीं अपनाया, पूरी तरह से अधूरे में छोड़ दिया। बौद्धिस्ट हो चुकी हैं, अम्बेडकर का नारा लगाती हैं, अम्बेडकर अमर रहे का नारा लगाती हैं। लोकसभा के अंदर इस्तीफा दे दिया था इस बात पर कि मुझे भीमवादी होने के नाते बोलने नहीं दिया जाता है। वो दिखावा है, उसका सारा दिखावा है, दिखावा खुल जनता समझ गई है। अगर अम्बेडकरवादी होती ये और काशीराम जी, तो काशीराम जी आज के तारीख में प्रधानमंत्री होते देश के, या मायावती होती। ये इन्होंने अम्बेडकरवाद को दफना दिया। अरे मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था आपके पास? नहीं, इनको मौका मिला था 1585 का। प्रार्थना किसकी कैसे पूरी कराते हैं? 1585 का नारा दिया था ना काशीराम जी ने, तो क्यों नहीं किया? वो 1585 लोग जब हमारे पास है, तो यार सारी सत्ता तो हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है, सब कुछ है, तो कैसे कहाँ मार खा गए? तो इसी तरह से चंद्रशेखर जो रावण है वो भी मेहनत कर रहे हैं, नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी वो बहुजन नहीं है, अम्बेडकरवाद नहीं है। वो भी अब पकड़े गए ना एक कार के अंदर, उसका बीजेपी का सपोर्ट करते हुए। अरे फर्जी वीडियो है वो, फर्जी वीडियो है। फर्जी वीडियो नहीं, फर्जी वीडियो वो भी फर्जी है। अपने आप ही गोली लगवा ली उसने, लेटा हुआ ऐसे, कोई किसी ने जांच की मांग तो करिए, सीबीआई जांच करवाओ ना। वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वो तो आंदोलन किया ना मैदान के अंदर, जनता मंत्र में भीड़ लगाई। नहीं, ये है कि लोग, हमारा नव युवक उनके साथ अभी दिख रहा था, तो जानता ही नहीं ना इनको भाई तेज सिंह जी को जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनको कोई तो बुजुर्ग लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है। ये अम्बेडकरवादी, असली अम्बेडकरवादी अगर हैं तो ये है भाई तेज सिंह जी, ना तो ये आपके मेसराम जी हैं, ये भी नहीं है, और ना ही ये तुम्हारे आप बहुजनों को कमजोर बता रहे हैं, है नहीं ना। असली अम्बेडकरवादी नहीं है वो, नकली। अब ये असली नकली का खेल क्या हो गया? देखो, असली जो अम्बेडकरवाद जो चल रहा है, वो सिर्फ अभी भाई तेज सिंह जी के पास है, और किसी के पास नहीं है। ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि असली कौन नकली कौन है? अरे सब देखो ना, काम वो उनका रिटायर। ये तो यही बात हो गई दलीप साहब के, जो असली हिंदू कौन है, असली देशभक्त कौन है? या तो आप भी तो बीजेपी के कदम पर चलने लगे। हम से अपने किसी का भी हिसाब नहीं बताया कि भाई हमारे पास इतना पैसा लोगों का आता है, हमने इतना लोगों का भला किया है, या क्या इतना क्या
क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं दे, कुछ हिसाब नहीं देते वो। ऐसी है चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर भी इसी तरह का है, वो भी अम्बेडकरवादी नहीं है पूरी तरह से। अगर होते तो ये देखो, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जिनसे उनका लड़की से प्यार था वो उनके भाई के घर में है। अरे सिक्योरिटी मिल चुकी है चंद्रशेखर को। तो बीजेपी की छत्र छाया में उनको सिक्योरिटी मिली। चलिए, आप जो ना अपने ही लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। कुल मिला के बात यही है कि सबसे पहले ये बहुजन समाज को सोचना होगा कि किस तरह से बहुजन को पहले इकट्ठा किया जाए, उसके बाद में पैसे की तैयारी की जाए, क्योंकि बिना पैसे के कोई चुनाव नहीं होता है। हालांकि चुनाव आयोग का तो कहना यही होता है कि कम से कम पैसा खर्च करो, इसलिए आचार संहिता लगाकर पोस्टर हटवा दिए जाते हैं, बैनर हटवा दिए जाते हैं, कम खर्चे करने के यानी कि सारे के सारे फार्मूले बताए जाते हैं। पर अंदर खाते जिस तरह से पैसा खर्च होता है उसका हिसाब तो मैं नहीं, सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से पैसा लुटाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। नहीं तो चंदा का इल्जाम भाजपा पर और कांग्रेस पर नहीं लगता। ये बहुत बड़ा इल्जाम भाजपा और कांग्रेस पर लगा पड़ा है, जो कि वो झेल नहीं पा रहे हैं। पर अब जिस तरह से बहुजन समाज पार्टियों के पास में पैसा नहीं है और खुद से खुद ही लड़ रहे हैं और एक दावा और कर रहे हैं कि बहुजन समाज की पार्टियों को यानी कि अंबेडकर समाज जैसी पार्टी को श्रवणों का वोट नहीं चाहिए, तो क्या मैं समझता हूं कि भाई जब प्रत्याशी नहीं उतारे तो वोट भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है उस विचारधारा का जिसको कहा जाता है कि भाई हाँ, बाबा साहब की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की थी और एक तरह से बहुजन नहीं संपूर्ण भारत को बनाने की बात थी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।